नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा हम सभी किस विषय पे करेंगे ये आप सबों को विदित ही होगा। कल हम लोग अव्यय का अध्ययन कर रहे थे और अव्यय की विषय वस्तु जो क्या है थोड़ी बड़ी है, तो हम कुछ कुछ अंशों में उसे बांट के कर रहे हैं ताकि वो एक बार बोझिल ना हो जाए। तो आइए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अव्यय की ओर चलते हैं और एक एक चीज़ों पे विचार करते हैं। अ, तो कल हम लोगों ने अव्यय संस्कृत में अव्यय के कितने प्रकार पढ़े थे? तो 5 प्रकार पढ़े थे। क्या क्या थे वो? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संयोजक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ पे शुद्ध कर लीजिएगा, विस्मयादि बोधक और उपसर्ग। ये इन सब से कितने भेद होते हैं अव्यय के? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज पे विचार करते हैं। यहाँ देखिए, अब क्रिया विशेषण हम लोगों ने सब सर्वप्रथम देखा। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार या किस प्रकार हो रही है। विशेषता अर्थात जो क्रिया है उसकी विशेषता उसकी क्या है, उसके प्रकार को बताता होगा। तो इसी को चलिए हम अच्छे से समझें। क्या है, कौन कौन से अव्यय हैं? कुछ अव्यय काल सूचक हैं, कुछ स्थान सूचक हैं, ठीक है, कुछ रीति या भाव सूचक हैं और कुछ संख्या परिणाम सूचक हैं इसमें। तो एक एक उदाहरण पे हम गौर करते हैं। अब काल सूचक अव्यय क्या है? हम जानते हैं अद्य मतलब आज होता है, तो अद्य क्या है? काल सूचक अव्यय है। वो और स्व क्या है? स्व माने क्या होता है? कल होता है, जो आने वाला कल है, ठीक है, वो स्व कहलाता है। तो आने वाले कल को स्व कहते हैं। गतः बीता हुआ, जो दिन बीत गया है उसे गतः दिवसः बोलेंगे, जो दिन बीत गया है। सर्वदा मतलब क्या होता है? सदा होता है। शीघ्रम मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। ये सभी क्या होता है? काल, अर्थात हमें समय को बता रहे हैं। सर्वदा मतलब हर समय, हर काल में। शीघ्रम अर्थात झटति, जल्दी ही। अद्य मतलब आज, क्या है? आज के दिन ही। श्व अर्थात कल के दिन। गतः जो काल, जो समय बीत गया है उसे गतः बोलेंगे। उस काल को, बीते हुए समय को बताते हैं। ये सभी कैसे अव्यय हैं? जो काल सूचक है, समय बताने वाले हैं। ठीक है, अब स्थान सूचक, इसमें से प्रश्न आ सकता है, इसमें से कौन काल सूचक है, कौन स्थान सूचक है, कौन रीति भाव सूचक है। तो अगर आप जाने रहेंगे, कुछ उदाहरणों को देखे रहेंगे, तो आप बड़ी स्पष्टता से, बड़ी सहजता से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे छांट सकते हैं। तो स्थान सूचक तो हम जानते ही हैं। अत्र, यहाँ। भो अत्र आगच्छतु, अरे यहाँ पे आओ। तत्र, वहाँ। तत्र गच्छतु, वहाँ जाओ। सर्वत्र किम अस्ति? आत्मा सर्वत्र विद्यमान अस्ति। आत्मा जो है वो सभी स्थलों पे, सभी जगहों पे विद्यमान है। सर्वत्र क्या है? सभी जगहों पे, सभी स्थानों के बारे में बता रहा है। यत्र क्या है? यत्र, जहाँ। यत्र भगवतः अस्ति तत्र किंचित, क्या है? किंचित पीड़ा नास्ति। जहाँ भगवान है तो वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं है। कुतः मतलब कहाँ से? कुतः आगच्छति, कहाँ से आ रहे हो। तो ये सभी क्या हुआ? स्थान को ही बता रहा है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ये जाने रहेंगे। अब रीति या भाव सूचक क्या होता है? रीति मतलब क्या होता है? प्रकार, या किसी भी कार्य करने को का जो तरीका होता है उसे ही रीति कहते हैं। अब शनै शनैः, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। बालकः शनै शनैः चलति या भ्रमति। बालक जो होता है वो किस प्रकार से चलता है? वो धीरे धीरे चल रहा है, शनै शनै चल रहा है। कृशानु अर्थात तेजी से। ठीक है, सम्यक मतलब तस्य स्थिति सम्यक नास्ति, उसकी स्थिति क्या है? सम्यक नहीं है। यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, क्या है? शक्ति अनुसार। तो ये क्या हो गया?
की क्रिया का तौर तरीका बता रहा है या भाव बता रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं संख्या या परिणाम की ओर। संख्या या परिणाम सूचक अव्यय कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आगे आगे और आते जाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। एक बारम अर्थात एक बार। एक बारम मतलब एक बार, ये क्या बता रहा है? परिणाम को ही तो बता रहा है। एक क्या है? संख्या ही तो है। द्विवारम दो बार, दो क्या है? संख्या ही तो है। ठीक है। बहुशः अनेक बार, ये क्या बता रहा है? यह तो परिणाम को और संख्या को दोनों को बता रहा है ना। तो बारंबारता अर्थात बार बार बताने वाले शब्द ही संख्या परिणाम सूचक क्या आते हैं? श्रेणी में आते हैं। अब हम चलते हैं। वैसे ये विषय वस्तु बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसे शॉर्टकट ये इसलिए हमने समझा दिया आपको ताकि समझे रहेंगे। तो कहीं भी क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये विषय वस्तु बहुत डिटेल से समझाया है यहाँ पे। अब स्थानवाचक हमने देखा था वहाँ पे, तो आप इसमें से छांट लेंगे। एकत्र हो गया, एकत्र हो गया मतलब ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। स्थानवाचक हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण है। रीति रीति भाव सूचक अव्यय, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब रीति भाव सूचक अव्यय थोड़ा देख ले। रीति भाव सूचक अव्यय या क्रिया विशेषण, ठीक है, वे शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग को, क्या कहता है? ढंग को, तरीका को बताते हैं। ये शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे, किस प्रकार या किस रीति से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, किस पद्धति से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। रीति का मतलब क्या हो गया? ढंग, तौर तरीका। ठीक है, रीति का मतलब क्या हो गया? ढंग, तौर तरीका या प्रकार। ठीक है, किस प्रकार या किस रीति से हो रही है। उदाहरण चलिए हम लोग देख ले, एक दो उदाहरण देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। धीरे धीरे है, राम धीरे धीरे चलता है। रामः शनैः शनैः चलति। तो चलना जो क्रिया है वो कैसा हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है? तो शनैः शनैः हो रहा है। ठीक है, ये हम समझ गए हैं। क्रिया की जो विशेषता बताया जाता है, जिसके द्वारा बताया जाता है, वही क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ हम चलना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, रीति बता रहे हैं, उसकी रीति कैसे चल रहे हैं राम? तो शनैः शनैः चलति, राम धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, अब तेजी से, वह तेजी से दौड़ता है। सह क्या है? सह तेजी से दौड़ता है। सह तीव्रतया धावती, वह तेजी से दौड़ता है। तो दौड़ना क्रिया का क्या विशेषण है यहाँ पे? तेजी से। ठीक है, ध्यान ध्यान से छात्र, क्या है? ध्यान से, ये अलग अलग छात्र ध्यान से सुनते हैं, ये आपको रीति बताई गई है। छात्रः ध्यानेन शृणोति, छात्रः ध्यानेन शृणोति। तो आप इसको देख लेंगे सावधानी पूर्वक। रीति क्या हो गई? ढंग क्या हो गई? सावधानी से, केयरफुली किसी वर्क को करना क्या कहलाता है? वही तो ढंग कहलाता है ना। वह सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता है। तो उसकी गाड़ी चलाने का ढंग कैसे है? सावधानी पूर्वक, केयरफुली चलाता है। कोई क्या है? परेशान होके नहीं चलाता है। ठीक है, तो रीति का मतलब हो गया ढंग या प्रकार, या क्या कह सकते हैं हम इसको? वही ढंग कह सकते हैं। ढंग या प्रकार या स्थिति, तौर तरीका, इन सब चीज़ों से उसे बोधित कर सकते हैं रीति को। ठीक है, भाव माने क्या होता है? अवस्था ही होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है। कुछ प्रत्यय भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है, प्रत्यय हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, हमसे पूछ सकता है कि ये प्रश्न, ये जो अव्यय हैं वो किस प्रकार के हैं। तो वत प्रत्यय हम जानते हैं समान, जैसे ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत। ठीक है, ये सब जो मित्रवत,
शत्रुवत, वत प्रत्यय, ये क्या है, वत क्या है, प्रत्यय ही है। ये ब्राह्मणवत अधीते, ब्राह्मण के समान पढ़ता है। ठीक है, तो ये वत प्रत्यय जो है ये भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अब हो गया त्वा प्रत्यय। ठीक है, कत्वा, इसको क्या उच्चारण करेंगे, त्वा, त्वा। ठीक है, करके, स हसित्वा अब्रवीत, वह हंसकर बोला, किम अब्रवीत, क्या बोला। ठीक है, तो त्वा प्रत्यय प्रत्यय भी पूछा जा सकता है कि यह किस श्रेणी में आते हैं, तो यह अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अब क्या है, ल्यप, करके। ठीक है, लेप मतलब लेप किस लिए प्रयोग होता है, स बिहस्य अब्रवीत, वह हंस करके बोला। तो क्त्वा और लेप दोनों क्या है, दोनों भूतकाल में प्रयोग होते हैं, परंतु जहाँ उपसर्ग लगे रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, बी उपसर्ग है, हस्य तो धातु है, आप जानते ही हैं। यहाँ भी हंसित्वा लगा था, आप देखे होंगे। बिहस्य, बी जहाँ उपसर्ग आगे में लग जाए तो वहाँ पे लेप प्रत्यय लगता है। स बिहस्य अब्रवीत, वह हंसकर बोला, क्या बोला। ठीक है, अब चले तुमुन के लिए, सह कृष्णम द्रष्टुम याति, याति माने जाता है, सह कृष्णम द्रष्टुम याति, वह कृष्ण को देखने जाता है। ठीक है, तो तुमुन भी अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो जो हमने देखा यहाँ पे उसे ध्यान रखेंगे, ये सभी भी क्या अव्यय की तरह प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। अब हमने देखा था समुच्चय बोधक आया था, समुच्चय बोधक और क्या था, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्रिया, ये सभी किसके, अव्यय के प्रकार हैं। ठीक है, अव्यय के भेद हैं। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक बोधक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंजक्शन। ठीक है, समुच्चय अर्थात क्या होता है, समुच्चय मतलब समूह बनाना। अब आइए देखते हैं इसे। ये अव्यय शब्द वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये अव्यय, ये जो अव्यय हैं, एक मिनट, ये जो अव्यय हैं वो वाक्य को जोड़ने के लिए, समुच्चय बनाने के लिए, समूह बनाने के लिए काम आते हैं। चलिए देखें, उदाहरण के लिए, और शब्द होता है ना, राम और श्याम। ठीक है, लेकिन हो गए, इसलिए हो गए, तो ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक है। आइए प्रयोग के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे राम और श्याम दोस्त है, तो समुच्चय क्या हो गया, दो समूह हम बता रहे हैं ना आपको, ग्रुप बनाना। तो राम और श्याम, इस वाक्य में क्या है, और शब्द, दो शब्दों राम और श्याम को जोड़ रहा है, योजन कर रहा है। ठीक है, समुच्चय और जोड़ना दोनों एक ही है, तो दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, और कर रहा है। ठीक है, मैं विद्यालय जाता, तो मैं निश्चित रूप से क्या कर सकता था, विद्यालय में उत्तीर्ण हो सकता था, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता था। यहाँ हमने क्या किया, दो वाक्यों को जोड़ा। वह विद्यालय टाइम से नहीं गया, इसलिए वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया। वह विद्यालय नहीं गया, एक वाक्य है हमारा, इसलिए कक्षा, वह विद्यालय समय से नहीं पहुंचा, इसलिए कक्षा में उपस्थित नहीं रहा। यहाँ पे दूसरा वाक्य है, इसको जोड़ने वाला क्या है, इसलिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। राम और श्याम ये दो शब्द हैं, दो शब्द को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग संबंध बोधक पे, जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन तो आप सभी जानते होंगे ना, ये अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, के बिना, के साथ, के ऊपर, के नीचे, संबंध माने एक दूसरे से संबंध होना, नीचे आदि। जैसे पेड़ के नीचे बच्चा बैठा है, द बॉयज इज सिट, द बॉयज आर सिटिंग अंडर द ट्रीज। क्या है, बालक क्या कहाँ पे बैठा है, पेड़ के नीचे बच्चा
बैठा है। तो कहाँ पे बैठा है बच्चा? पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पे के नीचे क्या हो गया? ठीक है, पेड़ के नीचे क्या क्या हो रहा है? ये जोड़ने का, ये संबंध का काम कर रहा है, के नीचे। ठीक है, इस वाक्य में के नीचे शब्द पेड़ और बच्चा के बीच संबंध बता रहा है। अब हम और चीजों पे, जैसे पिता पुत्र के साथ कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। पिता पुत्र के साथ मार्केट जा रहे हैं, या पुत्र पिता के साथ मार्केट। तो के साथ जो है ये क्या कर रहा है? ये संबंध बोधक है, ये जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये संबंध बोधक हो गए। अब विस्मयादि बोधक तो हम जानते ही हैं, जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अरे वाह क्या चीज है, वाह क्या काम किया आपने, हाय मेरी तो नसीब ही ऐसी है, छी छी उस पे तो घृणा आती है मुझे मुझे आदि जैसे ये शब्द जो हैं वो क्या है? विस्मयादि बोधक, जिसमें हम कुछ आश्चर्यचकितता को प्रकट करते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया? अरे सरप्राइज्ड होके क्या कहता है? विस्मित होके अरे यह क्या हो गया? इस वाक्य में अरे जो शब्द है वह क्या कहता है? आश्चर्य के भाव को व्यक्त कर रहा है। वह हठात सरप्राइज होके बोलता है कि अरे यह क्या कर रहे हो? तो आप समझ जाएंगे इन शब्दों को देखते हुए कि यह किस अव्यय का, किस प्रकार के अव्यय के शब्द हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। संबंध बोधक तो हमने देख लिया। ठीक है, विस्मयादि बोधक भी देख लिया। अब हम आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे। मैंने आपको इतना इसलिए बताया कि जब हम उधर से पढ़ के इधर आते हैं तो हम इन चीज़ों को भी बहुत सरलता से समझ सकते हैं। तो आइए, तब तक मैं नीचे हो जाती हूँ यहाँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? अव्यय है और ये अर्थ है। अचिरम मतलब शीघ्र ही, अचिरम अत्र आगच्छतु, शीघ्र ही यहाँ आओ। ठीक है, आने में किसी तरह की विलंब नहीं होनी चाहिए। अचिरम अर्थात शीघ्र ही। अचिरम, अचिरम मतलब जिसमें विलंब, चिरम मतलब विलंब होता है, और जिसमें विलंब ना हो वो क्या हो जाता है? शीघ्र ही हो जाता है। तो शीघ्र ही, अचिरम अत्र आगच्छतु, शीघ्र ही यहाँ आओ। यावत मने जब तक, यावत सह अत्र आगच्छति भवान एतत् कार्यम करोतु, जब तक वह यहाँ आता है आप इस कार्य को कर लीजिए। यावत स पठति तावत भवान अपि उपविशतु, जब तक वह पढ़ता है तब तक आप भी बैठिए। यावत अर्थात जब तक, तावत अर्थात तब तक, तब तक। सहसा अचानक, सहसा झटिति सह क्या हुआ? अचानक, सहसा। ठीक है, सहसा सह उपविशति वदति हा किम अभवत, क्या हो गया? अचानक वह बैठा और बोलने लगा, हा अरे भगवान यह क्या हो गया? अचानक, सहसा, सहसा माने अचानक। श्व हमने बताया आने वाला कल। हयः मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हयः अर्थात बीता हुआ कल, जो जो पास्ट टेंस हो गया है। शनै शनै धीरे धीरे, सम्प्रति साम्प्रतम अधुना इदानीम इस समय। ये चारों शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, इस समय के लिए। तो सम्प्रति सह किम करोति, सम्प्रति वह क्या कर रहा है? सांप्रतम सह किम करोति, अधुना सा किम करोति, इदानीम सा किम करोति। तो वह इस समय के लिए ही, इस समय में वह क्या कर रहा है, इसके लिए ही प्रयोग होता है। अत्र अर्थात यहाँ, अत्यंतम ब अत्यंतम बहुत,
अथ, अथ क्या होता है? प्रारंभ सूचक भी होता है, मंगल सूचक भी होता है। ठीक है, बहुत अर्थों में प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे जाने रहेंगे आरंभ या इसके बाद। अथ किम भविष्यति, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब अलम निषेधार्थक है, इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और समर्थ योगे किम विभक्ति भवति, समर्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो अलम निषेधार्थक है। अलम, अलम मतलब अब बस करो, ज्यादे भोजन मुझे मत दो, अब ज्यादे अलम, अलम, अलम करो तू, अलम करो तू, बस हो गया, हो गया। ठीक है, तो हम निषेध करते हैं, हम उसको रोकते हैं। अद्य क्या है? आज। अद्य मतलब अद्य अहम विद्यालयम, क्या है? अद्य अहम विद्यालयम गच्छामि, अद्य अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। क्या हुआ? अथवा मोहन अथवा सोहन कुत्रापि गच्छति, मोहन या सोहन कुत्रापि गच्छन अस्ति, कहीं जा रहा था। ठीक है, अथवा मतलब या, अपि मतलब भी, अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहाँ जाऊंगी। अन्यथा नहीं तो, पठतु अन्यथा परीक्षायाम उत्तीर्णम न भविष्यति, पढ़ो नहीं तो परीक्षा में अन्यथा उत्तीर्णम न भविष्यति, नहीं होगे। अतः स पठति, अतः परीक्षायाम किम प्रथम श्रेणी प्राप्तवान, अतीव बहुत अधिक, सह अतीव, अतीव तीव्र, सह अतीव तीव्र, वह बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहा है। सह अतीव तीव्र गति ना धावती। ठीक है, आम, हाँ, आम मतलब हाँ। हम पूछेंगे, जैसे कोई हमसे पूछ रहा है आप विद्यालय जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे आम अहम गच्छामि। ठीक है, तो इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः माँ पश्यतु, क्या? इतस्ततः माँ पश्यतु, इधर उधर मत देखो, इधर उधर, इतस्ततः, इतः स्ततः इधर, इतः यहाँ, ततः वहाँ, इतस्ततः माँ पश्यतु। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है? अथवा या ये हम लोगों ने देख लिया। किंतु, परंतु, कदा, कब, कुतः कहाँ से, कुतः आगच्छति कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से, भवान कुतः आगच्छति आप कहाँ से आ रहे हैं। कदा, कदा परीक्षा भविष्यति, परीक्षा कब होगी। कुत्र, क्व, क्वचित कहाँ के लिए प्रयोग होता है। कुत्र, क्व, क्वचित। ठीक है, तीनों कहाँ के लिए प्रयोग होते हैं, कहाँ के लिए। च और मोहन सोहनश्च, मोहन और सोहन आपनः, क्या है? गच्छतः जा रहा है। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी और, उभयतः दोनों ओर। चेत मतलब पठतु, नो चेत परीक्षायाम उत्तीर्णम न भविष्यति, पढ़ो नहीं तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे। यदि, चेत का क्या होता है? यदि। चिरम मतलब देर से, देर तक। तत्र वहाँ, इतः इधर से, यहाँ से, ततः उसके बाद, वह। ठीक है, वहाँ, ततः मतलब, अब हम लोग कुछ वाक्य भी देख लेते हैं। अहम श्व वाराणसी गमिष्यामि, हम लोग कल, आने वाले कल को ही स्व बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अहम श्व वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। हयः मम गृहे उत्सव आसीत्, कल जो बीते हुए कल है, हयः मेरे घर घर में क्या था? उत्सव था। सहसा निर्णय न करणीय, सहसा मने अचानक, हठात, जल्दी से, शीघ्रतया, निर्णय नहीं करनी चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, इदानीम अर्थात इस समय, अहम मैं संस्कृतम संस्कृत पठामि पढ़ रही हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि, यद्यपि चूँकि आज अद्य अवकाशः अस्ति, तब भी मैं आज कार्यमुक्त नहीं हूँ। ठीक है, यद्यपि आज अवकाश है तथापि मुझे
तब भी मुझे छुट्टी नहीं है। अथ रामायण कथा आरभ्यते। अथ आरंभ सूचक मैंने आपको बताया था। अथ आरंभ रामायण कथा आरभ्यते। अब रामायण कथा आरंभ होने जा रही है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न ग। इसमें जो अंडरलाइन जो जो ये है बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं, वो सभी आपके क्या हैं, सभी आपके अव्यय हैं। इसके माध्यम से भी वाक्य के माध्यम से भी आप इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किस रूप में होगा। तो अथ रामायण कथा आरभ्यते। अथ मने अब। अथ आरंभ सूचक है, मैंने कहा था। अथ आरंभ सूचक है। अथ रामायण कथा आरभ्यते। अब रामायण कथा आरंभ हो रहा है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। ठीक है। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। कुक्कुरः कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति। कुत्ता जो है, कुक्कुर जो है, इतस्ततः वह यहाँ वहाँ, भ्रमति दौड़ रहा है। ठीक है, भ्रमति घूम रहा है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अगणिः। ये कहाँ, ये यत्र यत्र अर्थात जहाँ जहाँ धूम है, धुआं है, तत्र तत्र अग्नि, वहाँ वहाँ आग है। ठीक है, ये न्याय का आ गया यहाँ पे। अधुना गल्पम न करणीयम। गल्पम अर्थात वार्तालाप न करणीयम। अधुना अब, अधुना अब गल्पम न करणीयम, अब वार्तालाप नहीं करना है। नक्तम दधि न भुंजित। नक्तम, नक्तम अर्थात रात्रि में, दधि न भुंजित, दही नहीं खाना चाहिए। कक्षायाम तूष्णीम भूत्वा, तूष्णीम तूष्णीम तिष्ठ तिष्ठ। कक्षायाम कक्षा में, तूष्णीम तिष्ठ। तूष्णीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखेंगे। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, कक्षा में चुप रहो, कक्षा में शांति बनाए रहो, कक्षा में शांत रहो। तूष्णीम अर्थात चुप रहो। ठीक है, तूष्णीम भूत्वा स किम पाठम ध्यान पूर्वकेण शृणोति। चुपचाप होकर वह अपने पाठ को बहुत अच्छे से सुन रहा है। तूष्णीम तिष्ठवा तिष्ठ। तूष्णीम मतलब चुप रहो। पुराह पहले, पुरा पहले, अशोकः राजा आसीत। आप इसका स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग अशोक के साथ या सीता के साथ पूरा सीता, ऐसा नहीं है कि ना आप सीता के लिए कुछ अलग बनाएंगे, नियम ऐसा नहीं है। ये पूरा है, अव्यय है, तो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा पूरा ही रहेगा, कहीं भी वो परिवर्तित नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग आ जाए, पुल्लिंग आ जाए, नपुंसक लिंग आ जाए। तो परस्परम आलपतः, वह परस्पर में एक दूसरे से आलपतः आलिंगन कर रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि। अद्य प्रभृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अद्य प्रवृत्ति आज के बाद, आज के बाद, आज से या आज के बाद, अद्य प्रवृत्ति आज से आगे, अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। शीघ्रम कार्यम समापय, अन्यथा विलंबः क्या भविष्यति। शीघ्र कार्य समापय, शीघ्र कार्य समाप्त करो, अन्यथा विलंबः भविष्यति, अन्यथा नहीं तो विलंब मतलब देरी हो जाएगी। वृथा कलहम माँ कुरु। वृथा अर्थात व्यर्थ में, यूजलेसली। कलह मने क्या है, झगड़ा। माँ कुरु, झगड़ा नहीं करो। वृथा अर्थात व्यर्थ में, झगड़ा माँ अर्थात नहीं करो। ठीक है, माँ मतलब नहीं, निषेधार्थक। यदा अहम गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति। यदा जब, अहम गमिष्यामि, गमिष्यामि जब मैं जाऊंगा, यदा कालवाचक अव्यय है। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। यदा अहम गमिष्यामि जब हम जाएंगे, तदा सह अत्र आगमिष्यति वह यहाँ आएगा। ईषत् हसित्वा स तस्य उपवासं कृतवान। ईषत्, ईषत् मतलब थोड़ा, थोड़ा मुस्कुरा के अर्थात मजाक उड़ा के। ईषत्
थोड़ा सा मुस्कुरा के, हल्का स्माइल देके वह उसका क्या करता है, उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। अहम त्वाम भूयो भूयो नमामि, मैं तुमको बार बार या भूयो भूयो बहुत बहुत नमामि नमस्कार करता हूँ। अहम सह मुहुर मुहुर किम पश्यति, मुहुर मुहुर अर्थात बारम बार बार। वह, अरे भाई, वह बार बार क्या देख रहा है। सह मुहुर मुहुः किम पश्यति, वह बार बार क्या देख रहा है। मुहुर मुहुः अर्थात बारम बारम। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। एक अति महत्वपूर्ण चीज इसमें और है, मैं देखूंगी अगर मैं ला सकूं तो लाऊंगी, अन्यथा जब मैं और कक्षा लाऊंगी तो उसमें उस चीज़ को दे दूंगी। वो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है। एक कार्य हमने आप लोगों के लिए और ये किया है, आप इसे देखें। ये मैंने आप लोगों को इतना इतना बताया। अब आप लोगों के लिए भी एक अभ्यास कार्य है। सह डैश वनम गतवान, ठीक है। तो सह क्या है, इसके साथ क्या होगा, सह डैश गच्छति, ठीक है। अब स गजः डैश चलति, सह स्वपिति, स्वपिति अर्थात सोता है। सिंह गरजति, सिंह कैसे गरजता है। सह विजेष्यते, वह जीतेगा, उसके द्वारा जीता जा। परिश्रमम कुरु अनुतीर्णम भविष्यति, नहीं तो अनुतीर्ण हो जाओगे। गृहात डैश माँ गच्छ, ठीक है। इसमें से क्या होगा, ये आप इसे फिल करेंगे और कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो भी है वो स्पष्टता से आपको समझ में आ गया है। कक्षा वैसे तो बहुत बड़ी थी, परंतु किसी तरह करके हमने इसे थोड़ी सी चीज़ों में समेटा है। और कुछ होंगे अत्यंत आवश्यक तो मैं आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके एक शेयर या एक सब्सक्राइब करने से ही मैं क्या होता है, वही मेरा मोटिवेशन होता है, वही मेरा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो आप उसको नहीं भूलिए। मैं आपके लिए नए नए विषय वस्तु के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमस्कार।